हमारी माँ, खाली न्याय अगर मिल गया होता तो मेरी माँ नहीं खोती। आज अपने माँ के हम खो गए। फ़ोन किए तो हम उस समय रोने लगे, क्योंकि वो हमें समझ लिए कि एक बेटे की तरह मानती थी। ऐसे जब से हत्या हुई तब से साला हमें ठोकर ही खाना पड़ रहा है। अरे भैया, ये कब न्याय मिलेगा अनुराग को? सोचते सोचते उनको हार्ट अटैक आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय मौजूद है अनुराग यादव के गांव में। अनुराग यादव चर्चित हत्याकांड, जिसमें जो खिलाड़ी था पूरे देश का नाम रोशन कर रहा था, उसकी गला काट के हत्या कर दी गई थी। और उसमें प्रधान जी द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किया जा रहा है, जो आरोपी है उनको सज़ा दिलाया जाए। और उसमें ही हम गाँव के प्रधान से बात करेंगे कि कुछ दिन कल या परसों में बनारस में कोई महिला थी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्या कारण था उसकी मौत हो गई? देखिए भैया, उनसे जब से कांड हुआ है अनुराग का, देखिए वो चीज़ें हमें बताने में भी बहुत कष्ट हो रहा है कि वो बॉम्बे में 40 साल से रहती थी। तो जान लीजिए कि दूसरे तीसरे दिन मुझसे बात हो रही थी, और वो हमें अपना जान लीजिए कि ज़ुबान से कभी प्रधान नहीं कहीं, वो लाडला कह के हमें बुलाती थी। और ये जान लीजिए भैया कि उनका हम आपके चैनल पे, अब मोबाइल तो स्विच ऑफ है, नहीं तो उनका फ़ोटो भी हम दिखाते, कल भेजे थे उनके लड़के। तो वहाँ मतलब सिर्फ उनकी निगाहें, उनकी चिंतन कि अनुराग को न्याय मिल जाए, अनुराग को न्याय मिल जाए। और यही वो चाह रही थी कि कब अनुराग को न्याय मिले। जब हमारे यहाँ फ़ोन आता था, उनके लड़के फ़ोन करते थे तो वो कॉन्फ्रेंस करते थे, तो माता जी से बात होती थी तो यही आवाज़ उठाती थी कि कब न्याय मिलेगा। उनके बेटे का नाम अवधेश था, हाँ अवधेश। तो बराबर हमें फ़ोन से बात होती थी। तो अभी बता दें कि 2 दिन हम फ़ोन नहीं उठाएं, क्योंकि इतना फ़ोन आ रहा था, फ़ोन उठा नहीं पाए। और आज 3 दिन हो गया उनकी मृत्यु हो गई। और किस कारण मृत्यु हुई बताएं कि कल उनके बेटे अवधेश फ़ोन किए थे हमारे पास भैया, और कहें कि भैया हम तो अपना माँ खो दिए। हम कहे भैया क्या हुआ? कहें कि भैया देखिए वो जो है हमारी माता जी, आप बीच में प्रशासनिक कुछ लफड़े में बच गए थे। हम कहे कि हाँ, थोड़ा सा मामला हो गई थी राजनीति। तो कहें कि भैया वही चीज़ और अनुराग के न्याय के लेके इतना वो चिंतन में पड़ गई थी, रात दिन समझ लीजिए कि जब नींद खुलती थी तब वो मोबाइल उठा के वही अनुराग का न्याय के लिए वो देख रही थी क्या हुआ क्या हुआ। अब जान लीजिए कि बताएं कि 24 तारीख को बता रहे थे कल कि भैया देखिए कल तारीख है, लेकिन कल माँ अगर हमारी होती तो सुबह से कई बार मोबाइल 10 बजे के बाद मोबाइल वो कम, जब तक वो न्यूज़ नहीं देख ले रही थी तब तक उसको चैन नहीं रहा था। समझ लीजिए कि यही सोच में और उस समय देख रही थी वो क्या नाम है, न्यूज़ देखते ही कहीं कि अरे भैया ये कब न्याय मिलेगा अनुराग को? सोचते सोचते उनको हार्ट अटैक आ गया। ये जान लीजिए कि हम तो तहसीलदार साहब से कहेंगे कि इतनी निर्मम हत्या हुई है कि जो औरतें हैं, औरतों को अंदर इतना चिंतन हो गया है। पूरे देश प्रदेश की बात कर रहे हैं भैया जी। उसके बाद बताएं कि इतना कष्ट हुआ है और इतना सोच रही हैं औरतें कि अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं, प्राण निकल जा रहा है। आज जो कहें अवधेश भैया, कहें भैया हमारी माँ, खाली न्याय अगर मिल गया होता तो मेरी माँ नहीं खोती। आज अपने माँ के हम खो गए, क्योंकि शासन प्रशासन को भी कहें कि भैया न्याय नहीं दे पाए। अगर न्याय दे दिए होते तो मेरी माँ जिंदी रहती। और सत्य बात है भैया कि हम कहें भैया हमें मालूम तो नहीं है, लेकिन ये बताइए भैया हैं कहाँ? कहें नहीं, हम तो आ गए हैं घर पे भैया, बाड़ी लेके भी आए थे बनारस। और उसके बाद हम कहें भैया हमें पता नहीं था, लेकिन आज रविवार है, सोमवार को अनुराग का तारीख है, लेकिन मंगलवार को तो द्वार किया नहीं जाता है, लेकिन बुधवार को हम आएंगे। देखिए उनका हमारा कोई संबंध नहीं है, न हम उन्हें जान रहे हैं न वो हमें जान रहे थे। लेकिन इस मामले से अनुराग के तब से
उनसे सिर्फ फ़ोन से बात ही हुई है। बात होते होते इतना लगाव हो गया, चूँकि ये ऐसा कांड हुआ है भैया ना कि पूरा समझ लीजिए कि जैसे होता नहीं है कि कलेजा फट जाए, दिल पे चोट लग जाए, वो चीज़ें पूरे प्रदेश में है, चर्चाएं के विषय हैं और सबको चोट दिल में है। तो ये चीज़ें देखिए, बुधवार को हम वहाँ जाएंगे उस परिवार में, और जो श्रद्धांजलि हम देके और उनको आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। फिर हम वहाँ से भैया तब आएंगे, चूँकि हम कल फ़ोन किए तो हम उस समय रोने लगे, क्योंकि वो हमें समझ लीजिए कि एक बेटे की तरह मानती थी और यही कहती थी। देखिए, अब फ़ोन पे आपके चैनल पे बताना पड़ रहा है कि लाडले आपको तो विधायकी लड़ना चाहिए। हम किसी भैया देखिए हम कहे नहीं आज तक, लेकिन यही चीज़ें वो बता रही थी कि भैया आप एक विधायक लायक हो, एक सांसद लड़िए। और हम आके भैया मंदिर है, मंदिर की तरफ दिखाइए, ये मंदिर है, मंदिर में बजरंगबली है, बजरंगबली की मैं कसम खा कह रहा हूँ। यही वो कह रही थी कि लाडले आप विधायकी लड़िए, सांसदी लड़िए, मैं आऊँगा और अपना पैसा खर्च करके और अपना हम प्रचार करूँगा स्वयं। तो हमें बहुत गर्व होता था, लेकिन कल सुनने के बाद भैया इतना कष्ट हुआ कि हमारी आत्मा बहुत रोई। देखिए कि अपना कष्ट हम किसी से बयां भी नहीं कर सकते हैं, किसी से बता भी नहीं सकते हैं। जब अनुराग की भी कांड हुआ, इतना कष्ट भैया ना कि अपना कष्ट हम किसी से कहे नहीं। और कल सुनने के बाद हमें अपार कष्ट हुआ कि अगर तहसीलदार साहब अगर न्याय जल्दी नहीं देंगे तो कई हज़ार, कई लाखें, कई करोड़े जो दिल की लगा है अनुराग के न्याय के लिए, और समझ लीजिए कि बहुत मृत्यु हो जाएगी। और बता दे भैया कि अवधेश भैया उनके लड़के हैं, जो माताजी बॉम्बे रहते थे, वो ख़त्म हो गई, और सिर्फ यही इसीलिए ख़त्म हुई कि जो न्याय नहीं मिला। जी बिल्कुल, आपको बता दें उनकी डेड बॉडी का तो अंतिम संस्कार बनारस में कर दिया गया है। उसका आगे का कार्यक्रम कहाँ किया जाएगा? देखिए भैया, हमसे कल बात हुई थी तो कह रहे थे कि भैया तेरे ही सब लोग कह रहे हैं कि बॉम्बे में करिए, तो हमें अवधेश भैया यही कहें कि भैया बॉम्बे में अगर होगा फिर तब पर भी बताएंगे, अगर यहाँ होगा फिर भी बताएंगे। हम कहीं भैया बताने की ज़रूरत नहीं, हम तो बुधवार खुद आ रहे हैं। तो फिर यही बोलें कि भैया ऐसा है कि अगर वहाँ होगा तो फ्लाइट का टिकट मार देंगे, चले आइएगा भैया। अरे हम कहें नहीं भैया, हम चाहे फ्लाइट से चाहे तो ट्रेन से हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वो माता समझ लीजिए वो हमारे एक टुकड़ा थी। इतना हमें मानती थी कि उनके जाने से कल से ये जान लीजिए कि हम लोगों हमारे दिल पे और ठोकर ही ठोकर जैसे लगता है कि लिखा है। उधर देखिए अनुराग की हत्या हुई, फिर मामला न्याय नहीं मिला अभी तक। देखिए फिर राजकुमार बंद हुआ था, वो छूट गया। फिर यार देखिए राजेश का बेल हो गई, उसका भी बेल हो गई, वो भी बाहर हो जाएगा। फिर यार माता जी देखिए वो इस पार कर गई। तो भैया बता रहे हैं कि जैसे जब से हत्या हुई तब से साला हमें ठोकर ही खाना पड़ रहा है और कष्ट में ही हम 24 घंटा जी रहे हैं। हम तो उस माता जी को दिल से ये चाहेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये बता दे रहे हैं भैया कि परसों नहीं, जब उनकी मृत्यु हुई 2 दिन पहले हमारे यहाँ अवधेश भैया फ़ोन किए और कहें हमारी माताजी आपसे बात करना चाह रही हैं, आपसे बात करना चाह रही हैं। भैया फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम कहे भैया बहुत फ़ोन आ रहा था, फ़ोन रख दिए थे गाड़ी के अंदर और इसीलिए हम किसी से बात कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा पाए। कहें भैया मेरे माताजी से बात कर लीजिए, और वो जो है आपसे बात करना चाहती हैं और बात आपसे कर लेती हैं तो बहुत उन्हें दिल के अंदर शांति मिल जाती है। हम कहे ठीक भैया लगाइए, कॉन्फ्रेंस करिए। तो 2 बार फ़ोन लगाएं और लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आई। हम हेलो 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 करते रह गए।
लेकिन उनकी आवाज़ें हमारे तक पहुंची नहीं। तो बताएं भैया कि हम अवधेश भैया की कहें कि भैया थोड़ा सा घर जब जाइएगा तो हमसे बात करा दीजिएगा, क्योंकि भैया वो अवधेश भैया 3 भाई हैं और तीनों लोग अच्छे पोस्ट पे हैं। और माता हमारे मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, नहीं आपके चैनल पे भैया दिखाते हो। माता जी अभी शरीर से भी एकदम रिष्ट पुष्ट थी और तंदुरुस्त भी थी। अचानक देखिए हार्ट अटैक आने से सिर्फ यही मामला के लेके इसी कारण उनकी मृत्यु हुई है। हम तो ये कहेंगे शासन प्रशासन से कि ये जल्दी हमें निवारण कर दे और जल्दी न्याय दिला दे ताकि सबको शांति मिल जाए। जी बिल्कुल, आपको बता दें अनुराग अपने गांव के ही नहीं चाहते थे, पूरे जौनपुर चाहते ही नहीं थे, देश विदेश के भी चाहते थे। अभी जैसे प्रधान जी का कहना साफ तौर से कहना है कि बॉम्बे में रहने वाली महिला का अनुराग की दुखद घटना को देखकर मृत्यु हो गई, ऐसा किसी और के साथ ना घटे। इसके लिए प्रशासन को काफ़ी तेज कार्रवाई करनी होगी। मिलते हैं नई खबरों के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।